चिमनी का जो भट्ठा जब बनता है जी, पहले हमको ये समझ भैया अभी सेल्फी जी, जब ये पहली बार प्रथम बार फूका जाता है जी, तो उस वक्त आग की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। जब पहली बार फूका जाता है उन्होंने जो बोला जांच में आया है कि अभी जांच से नहीं, मतलब वो लोग ने बताया जांच भी नहीं आया सर, क्लियर नहीं हो पाया जांच से। आप अभी बोल रहे थे हाँ, मतलब उन्होंने बताया कि किसका इस्तेमाल किया गया हो, तब इस पे प्रेशराइज बना हो जिसमें एसडीआर के हो सकता है सर, मे बी हुआ नहीं है, कंफर्म नहीं है किस तरह हुआ नहीं है। तो ये जो घटना घटी है पाइप है ये ना, ये इतना जबरदस्त फूट कैसे है? इसका मतलब है कि ये कमजोर पाइप बनी क्या? 30 साल पुराना है, लेकिन 3 साल पहले ही बना है, तोड़ के पाइप नया बना हुआ है। 2020 से बना हुआ है। 5 साल हुआ। उससे पहले जो बामा बना था, 2 साल बाद वो बामा तोड़कर सरकार के ये बोला गया था बामा उच्च बनाया जाए, तब ये बामा ये उच्च बना है। ठीक, ये 1 साल या 2 साल चला है, 2 साल पहले तोड़ के दूसरा ये 1 साल का एक सीजन था, दूसरा सीजन है, तीसरा है, और तब ये ब्लास्ट किया। सर बिहार में सर अभी तक जितने सर चिमनी चल रहे हैं सर, किसी का सर रजिस्ट्रेशन नहीं है सर। और सर यहाँ जितने भी सर लेबर काम करते हैं उनका भी सर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, उनको सिर्फ ऐसे ही काम करा जाता है सर। इसका पीछे क्या कारण है सर? बात समझ हम फिर बोलेंगे, जो विभाग है ना किसी भी जी, बिहार का मतलब है मुखेर कानून। जी, अभी एक गाना कर रहा है कि बिहार आओ गोली मारो ठोक के, जी, ये सब अभी बीपीएससी लिख हुआ तो कह रहा है कि बिहार आओ, फिर उस पर एक छोटा छोटा सीरियल बनना शुरू हो गया। जी, देखिए बिहार में कोई ऐसी चीज़ है, जी, आप उठा के देखिए जी, ऊपर से नीचे तक, जी, कर्मचारी पदाधिकारी कोई भी व्यक्ति अपने भट्ठा में खुद भी जान देना नहीं चाहे। जी, जी, जो लोग परिवार के लोग मरे जी, और जिन लोगों के लिए मजदूर आया, जी, यह बात बिल्कुल सही है कि मुझे लगता है कि यह जांच का विषय प्रशासन के लिए होना चाहिए जी, कि आप चिमनी भट्ठा के जो कानून है, जो मेरे ख्याल से जो पर्यावरण का मामला है या और भी जो मामले हैं, उसमें चिमनी भट्ठा अब फिक्स भट्ठा की बात हो गई। जी, अच्छा, अब धीरे 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 भट्ठा भी समझिए कि ईटा जो परमानेंट, ये जो पहले जो ईटा चल रहा था जी, वो ईटा अब लगभग समझिए कि नहीं ही मिल रहा। अब ईटा कंप्लीट, अब तो अब छोटे छोटे जगहों पर ईटे की फैक्ट्री लग रही है, जी, ग्लास वाला लग रहा है, इसकी ये लगभग बंदी के लगभग समझिए। जी, और मजदूर जो सबसे ज्यादा चिमनी भट्ठा में वर्क करते थे, जी, काम करते थे, जी, उसकी भी मात्रा, उसकी भी संख्या घट गई। जी, पहले बड़े लेवल पर मजदूर होता था, जी, अब उसकी भी संख्या घट गई। देखिए 2-3 बात इसको समझिए। मैं तो बहुत दुख तब पहुंचा जब चिमनी भट्ठा में ब्लास्ट हुआ या चिमनी भट्ठा में 10 लोग मरे, जी, या 9 लोग मरे, या 7 लोग मरे, जी, तब तो नीतीश जी भी जग गए, मोदी जी भी जग गए। जी, भागलपुर में पटाखा में ब्लास्ट हुई थी तो मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। इस बिहार में मेरी समझ से हर दिन 2-3 घटनाओं में लोग दर्जनों मरते हैं। जी, 200 लोग मरे शराब में। जी, न तो मोदी जी का ट्वीट आया, न तो नीतीश जी का ट्वीट आया, और उसमें पूरी राजनीति होने लगी। सर जैसे नीतीश कुमार का कहना है सर कि शराबबंदी उनका बंद किया हुआ मेरी है। बात पहले सुन ली। जी, मुद्दा से भटक गए। आप अच्छी बातें हैं कि आपने आपदा और विपदा, आपदा का क्या मतलब?
आपदा का मतलब है जो ह्यूमन भी, आप जितना बाढ़ और तूफान आ रहा है ये नेचर को डिस्ट्रॉय करने के कारण आ रहा है। नदियों को हम छेड़ते हैं इसके लिए आ रहा है जी। पहाड़ों की प्रकृति के नेचर को छेड़ते हैं इसलिए पहाड़ तोड़ रहा है जी। तो ये भगवान का दिया हुआ आपदा तो है नहीं जी। मानवीय आपदा है। जी। मैं समझता हूँ कि चिमनी में जो घटना घटित हुई जी। इसमें सबसे ज्यादा निगलेंसी जो बढ़ता गया होगा, जो जांच आएगा उसमें प्रशासनिक निगलेंसी सबसे ज्यादा होगी। जी। प्रशासन औने पौने में एक तो उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है वसूली से, जी। उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है जमीन, बालू, शराब और 18 किलोमीटर दूर नेपाल के बॉर्डर के कोई ऐसी गांजा, दवाई, सोना, उगाई, इन्हें फुर्सत थी। इस इलाके में मस्त है सब लोग। जी। एक थाना रक्सौल में रह गया, इस इलाके में रह गया तो मंथली 5 करोड़ कमाएगा। जी। तो ब्याज सूद से ही उसका चल जाएगा। आप सस्पेंड करिए, चाहे जो करना हो कर लीजिए। लगभग लोग जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, जी। उसकी संख्या बिहार में सबसे अत्यधिक है। तो उसका इस्तेमाल डिलीवर बॉय के द्वारा भी होता है, उसका इस्तेमाल नेपाल के इस पार से उस पार का भी होता है, उसका इस्तेमाल ड्रग्स, एक्समैक्स, कोरैक्स, इन सारी चीज़ों का भी होता है। उसका इस्तेमाल आज ठोक दो, अब मारो, आओ बिहार, ठोक दो कट्टा, तो 500 से 5,000 रुपया में एक बेरोजगार आदमी किसी के कहने पर किसी को गोली मार देता है। जी। जो मैं डेली 30-40 मर्डर में जाता हूँ, जी। मिनिमम 80 आदमी को हमने मदद की दारू में। जी। तो वहाँ नीतीश जी और नरेंद्र मोदी कहाँ थे? जी। नीतीश जी का कहना है मेरा कानून बना हुआ है, तो कानून के क्लोजर में शराब माफियाओं से वसूली करके भी देना है। जी। अब हमको समझ में नहीं आता है, विपक्ष भी कहता है पैसा आपदा, तो जब आप पूरे देश में आपदा का पैसा सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार के पास है, आपने कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री एक पैकेज बनाया जिसमें कोरोना का के नाम पर सबसे ज़्यादा पैसा, और उसके चेयरमैन टाटा हैं, प्रधानमंत्री आपदा के अभी जो बनाए गए हैं, तो पैसा तो केंद्र के पास भी था। केंद्र ने तो कानून नहीं बनाया। 1960 में गुजरात में ड्राई स्टेट घोषित हुआ, आपके यहाँ 60 लोग मरे, आप पैसा दिए ना। आप कई बड़ी छोटी घटनाओं पर आप पैसा देते हैं, तो बिहार में आपदा से भरी हुई घटनाएं डेली घटती है। ये इतनी बड़ी दुखद घटना है, तो सबसे पहले इस घटना के जो दोषी हैं आप उसको आप दंडित करते हैं। सर, इस घटना के जिम्मेवार किसे माना जाए? हमको एक बात बताइए, 2 लाख 4 लाख रुपया दे के या 25,000 पप्पू यादव दे दे, 10,000 दे दे, जहाँ पर गरीब लोग हैं वहाँ 10,000 20,000 में आप दे करके किसी को अंडा, किसी को सब्जी का दुकान हम कर लें, लेकिन जिंदगी जब खत्म हो जाती है इसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या सर सभी चिमनियों के सर जांच होनी चाहिए? ये बिहार में एक तो पहले कोयला जो बाहर से आता है, इसको पहले ऐसे समझिए। जी। ये कोयला में जीएसटी की चोरी सबसे ज्यादा है। जी। ये कोयला आता कैसे है? जी। एक तो अभी आप बंगाल में कोयला को, ममता बनर्जी जी ने बंगाल से आने का कोयला को रोक दिया। जी। और बाहरी विदेशी कोयला का अभी प्रचलन और प्रावधान ज़्यादा बढ़ा है। जी। क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा देने की घोषणा बाहरी कोयला वाले ने, और हमारा जो असम नागालैंड का कोयला था उस इलाके का, जी। उस पर मणिपुर का, उस पर जो सबसे अच्छा कोयला था। जी। जी। झारखंड के कोयला को हम बहुत अच्छा कोयला नहीं मानते, जी। लेकिन जब रैक के द्वारा कोयला आता है, जी। बड़े बड़े रैक के द्वारा, जी। तो उसमें सबसे ज्यादा चोरी कहाँ होती है? हम जितना रैक में कोयला डाले उसको आप कम बताते हैं, जी। और जब हम लेके आते हैं तो उसमें जीएसटी, भैया अदानी नंबर 1 कैसे हुआ?
जीएसटी के कारण ही ना अदानी नंबर 1 हो गया चोरी करके। जी तो एक मिनट भैया, जी नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा जो कमी है वो क्या है? नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी कमी है जीएसटी और नोटबंदी, जी जो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के पैसे का गमन हुआ है। जी इसकी यदि जांच हो जाए तो धरती पर जितना पैसा जी जीएसटी और नोटबंदी के बाद दुनिया ने कमाई है, और बड़े बड़े लोगों ने, सोना व्यापारी से लेकर के बैंकिंग से लेकर नेताओं ने कमाया है, उतना बड़ा घोटाला धरती पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप कोयला और चिमनी का संबंध जो है वो कंप्लीट अनुनाश्रय संबंध है, वो दूध और मिश्री के तरह संबंध है। कोयला के बगैर आप कोई भी भट्ठा को फूंक नहीं सकते हैं, और ये एक बड़ा इंडस्ट्री है बिहार के लिए, जो लगभग बिहार के मारवाड़ी समाज और कुछ लोग, बड़े लोग, नेता टाइप के लोग, ये जो लोग कोयला लाते हैं या कोयला का बड़ा व्यापार करता है, वो कहीं ना कहीं, जैसे पूर्णिया के जलालगढ़ में बड़ा से बड़ा रैक लगता है, फिर इधर बनारस में रैक लगता है, तो हम बंटवारा ऐसे जगहों से करते हैं। एक तो कोयला पर हम सरकार से कई बार मांग किए हैं कि ये टैक्स की भी चोरी है, गवर्नमेंट की भी चोरी है, आम आदमी की भी चोरी है। दूसरी तरफ जब कोई भी सड़क या कोई भी चीज़ें बनती है तो बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां जब आप किसी की ज़मीन लेते हैं तब भी आप मुआवजा के लिए परेशान कर देते हैं, और मुआवजा सही नहीं मिलता है। लगभग 60-40-50% मुआवजा मिलता है, और 40% मुआवजा पदाधिकारी के जेब में या दलालों के जेब में चला जाता है। मतलब आप कहना कह रहे हैं कोयला के कारण ब्लास्ट हुआ है, यानी कोयला के थोड़ा कारण संक्षेप में बताइए कि इस घटना पे आपका आधिकारिक धारणा क्या है? आप सरकार का पोल खोलने आए हैं कि घटना को थोड़ा विश्लेषण करने आए हैं? ये आपने पहले कह दिया पेट्रोल से, कुछ लोग ये भी नहीं, कुछ लोग कहना था गन आ रहा था, बारूद का गन। मेरी बात, ये आकलन लगाया जा रहा है कि आप जो विभाग के तरफ से अगर मेरी बात पहले सुन लीजिए। आप जो सीधा आइएगा, और कुछ पप्पू यादव नाम है, आप हमको नरेंद्र मोदी या नीतीश लालू समझ लीजिए क्या? आप लोगों को हम 100 साल पढ़ाएंगे, आपसे पढ़ना पड़ेगा हमको, किसी सिस्टम के बारे में, चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। भैया, इस बिहार में और कंट्री में कोई भी एक ऐसी चीज़ बता दो जो बेईमानी के बगैर होती है, बगैर पैसा लिए बगैर होती है। आधी बीमारी तो पैसा पदाधिकारी और नेताओं के लेने के कारण बढ़ जाती है। पहले आप ऐसे समझिए, हम कोई भी धंधा करेंगे तो हमारा तो डर यही है कि हमसे वसूलेगा, हमसे थाना भी वसूलेगा, हमसे टैक्स भी लेगा। सर बिहार में सर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले इस पर बात कर लें। जी जी करिए। तो मेरा है कि गवर्नमेंट को इस पर पूरी जांच करनी चाहिए। जी। जब आप एकदम कंप्लीट कंक्लूजन पर आना चाहते हैं, हाँ। तो उसमें मेरा है कि 2 चीज़ जो भट्ठा का इम्पोर्टेंट है, जी। ये है कि एक प्रदूषण, एक है इन्वायरमेंट से, जी। और दूसरा है गवर्नमेंट की जो हमारी खनन विभाग है, जी। वो लगातार बालू, कोयला, जो ये पाठक को यहाँ बैठाए हुए हैं। हम आपको 2 बात बहुत क्लियर कह रहे हैं। नदी के किनारे के इंटायर जाति, इंटायर किसान और कमजोर तबके के लोग का नाव और ट्रैक्टर को भट्ठी बैठा दिया गया, और माफिया के ट्रक को ओवरलोड करके उसको अरबपति करोड़पति बनाया जा रहा है। एक घाट का डाक होता है 16 करोड़, 28 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़ में। जो गलत पॉलिसी है, 1400, 1500, 1600 करोड़ का डाक होना माइंस का, बालू की जो माइंस तो यहाँ यही है, तो बालू के नाम पर इससे होता क्या है कि माफिया की इन्वॉल्वेशन होती है, और आम लोग जो नदी के किनारे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, 20 लाख 30 लाख के टेंडर के चलते नहीं हो पाता है। अब जैसे चिमनी का भट्ठा जो एक सबसे बड़ा रोजगार था, अब ये रोजगार सिमट गया, इसकी संख्या बहुत घट गई। अब नए ईटा के द्वारा नई फैक्ट्रियां, नई ईटा को लगाने का प्रावधान गवर्नमेंट ने वैसे ही पहले से ही प्रावधान कर दिया है, जिसमें मजदूरी भी कम हो गई, चीज़ें कम हो गई। अच्छा, जो मजदूर लाते हैं आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। अच्छा, जो मजदूर का जो कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट का रेट था कि हमको मजदूर को क्या देना है, या मजदूरों का जो उसका
लाइफ इंश्योरेंस है, या मजदूरों को किसी भी कामों में लाने के पहले उसका जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट की पॉलिसी है आप उस पर तय नहीं करते हैं, मजदूर आप कहीं से उठा लेते हैं। भट्ठा का मजदूर ही कंप्लीट अलग होता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश से भट्ठा का मजदूर जो लाया गया, जो ईटा थोपने वाला था, तो वहाँ से आप कोई कारीगर, कोई अच्छे कारीगर को लाए होंगे, लेकिन बिहार में आप कॉमन मजदूर को लाए, तो कॉमन मजदूर लाए तो भट्ठा का जो मजदूर है उसका जो बेसिक चीज़ है वो बहुत गलत तरीके से उसको देखिएगा तो होगा। तो जांच का तो विषय है, और इसमें पेट्रोल ज़्यादा दे दिया गया, और ऐसा दे दिया गया कोई मालिक अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करेगा अपने हाथ के। इसमें मेरा मानना ये है कि क्या कोई ऐसी साजिश तो नहीं है जो कहीं ना कहीं मालिक से या किसी ऐसी परिस्थितियों में कहीं तनाव हो। ये भी हम जांच का विषय चाहेंगे। बारूद का गंध आ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि बारूद का गंध भी आ रहा है। सुनिए ना, मैं आपको बारूद का गंध, फलना का गंध, तो ये तो जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट में आएगा ना, हो FSL की रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें पूरा डिटेल आएगा ना।